उन गांवों तक कोई बैंक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन पोस्ट ऑफिस उस गांव-गांव तक पहुंचा गया है और उस पोस्ट ऑफिस में गांव-गांव का आदमी अपना सेविंग बैंक का अकाउंट खोलकर, अपना पासपोर्ट बनाकर, अपना रुपया लेकर इस पोस्ट ऑफिस बिल के माध्यम से हम आतंकवाद को नियंत्रित करने की बात करेंगे। हम गांव में पासपोर्ट बन जाए उसकी मांग करेंगे। आज गांव का गरीब आदमी पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में जाकर अपना खाता खोल सकता है, अपना काम कर सकता है। अश्विनी कुमार का अर्थ है देवताओं के चिकित्सक। तो ये देवताओं के चिकित्सक होने के साथ साथ रेलवे के, पोस्ट ऑफिस के और BSNL के चिकित्सक बन गए हैं। श्री घनश्याम तिवारी जी, 12 मिनट्स। माननीय प्रधानमंत्री जी युग प्रवर्तक है। एक युग से सैकड़ों सालों से जो कानून पड़े हुए थे और जिन कानूनों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था, युगानुरूप उन कानूनों में परिवर्तन करने का साक्षी ये राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है। और उसी प्रकार से इस बिल को लेकर आए हैं माननीय अश्विनी कुमार जी। अश्विनी कुमार का अर्थ है देवताओं के चिकित्सक। तो ये देवताओं के चिकित्सक होने के साथ साथ रेलवे के, पोस्ट ऑफिस के और BSNL के चिकित्सक बन गए हैं। ऐसा बढ़िया बिल लेकर आए हैं, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बिल में दूसरी जो बहुत बड़ी बात अच्छी है, जिसमें उन्होंने कहा है, भगवान कृष्ण ने तो ये कहा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कि 4 वर्ण की मेरी सृष्टि है। लेकिन मोदी जी ने कहा है चातुर्जाति मया सृष्टम, कि मेरी सृष्टि में 4 जातियां हैं, एक गरीब, एक महिला, एक युवा और एक किसान। ये 4 जातियां उनकी है और ये चारों जातियों को ये हेल्प करने वाला बिल है। उदाहरण के लिए माननीय मैं सभापति, उपसभापति महोदय में कहना चाहता हूं कि एक बात की, केवल इस बिल के एक बात की प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने आलोचना की, वो सेक्शन 9 और 10 के बारे में। वो कह रहे कि इंटरसेप्ट करने का अधिकार क्यों है, ये प्राइवेसी पर हमला है। और इससे भाई इस देश में प्राइवेसी है पर इस देश की सुरक्षा भी है। अपने बहुत बार देखा है जब पार्सल बम जाते थे और जगह जगह बमों के धमाके होते थे। इस देश में अब बमों के धमाके होना शहरों में बंद हो गया है, पार्सल में धमाके होना बंद हो गया है। तो आइंदा आगे धमाके नहीं हो, इस काम के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति के लिए इस बिल में प्रावधान किया गया। माननीय सभापति महोदय, आज जब जन धन खाते खोले गए थे तो कहा गया था ये बिना उसके खाते खोल रहे कहां से पैसे आएंगे। आज उन खातों में कितने रुपए जमा हो गए। आज गांव का गरीब आदमी पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में जाकर अपना खाता खोल सके। उसके पहले तो उन्होंने तो इस पोस्ट ऑफिस सर्विसेज को बंद करने का मानस बना लिया था, पोस्ट ऑफिस बंद करने लग गए थे। तो एक जो मृतप्राय संस्था हो गई थी, उस संस्था को जीवन दान देकर उसको नया स्वरूप दिया है, उसको परिष्कृत किया है। उसके परिष्कृत करने को ये बिल है, इसमें 16 प्रावधान किए गए। तो 16 श्रृंगार होते हैं अपने यहाँ पर शास्त्रों में, तो 16 उपबंधों के साथ इसके श्रृंगार किए जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस के। तो ये श्रृंगार करने का जो ये बिल है उसको वो श्रृंगार से भी बचाता है। तो मैं इसलिए श्रृंगार बोल रहा हूं कि इसके पहले कहा गया कि कबूतर पहले प्रेम का संदेश लेकर जाता था। हमारे यहाँ पर गाए जाते कुरजाएं थारा भंवर मिला दे, मेरा भंवर मिला दे, तो कुरजा गाई जाती थी, तो कबूतर के गाए जाते थे। यहाँ तक होता था कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल। लेकिन अब तो वो खत जाता ही नहीं। इसलिए अब ये लोग कई बार चर्चा करते हैं कि साहब इसमें प्राइवेसी खत्म हो जाए। भाई ईमेल का इनका जमाना, लोग ईमेल करते रहते थे, रोज चैटिंग करते हैं, हाय हेलो करते रहते हैं, इसमें किसकी प्राइवेसी खत्म हो रही है। ये तो बिल्कुल एक इस प्रकार का बिल है जिस बिल में एक इसके बाद में सरकार के आने के बाद में
1 लाख लोगों को नया रोजगार इसमें दिया गया है। 5,000 से 7,000 ज़्यादा नए खोले गए हैं। इसके अलावा पासपोर्ट बनाए गए हैं। गांव में पासपोर्ट बनने की कौन सोचता था? पासपोर्ट बनने के लिए शहर में जाकर लाइन लगाओ, MP की सिफारिश कराओ, MLA की सिफारिश कराओ, इतना नाटक करो, वो सब काम कर रहे हैं। इस पोस्ट ऑफिस बिल के माध्यम से हम आतंकवाद को नियंत्रित करने की बात करेंगे। हम गांव में पासपोर्ट बन जाए उसकी मांग करेंगे, गांव में खाता हो जाए। अब आप गांव से एक्सपोर्ट हो रहा है, कई नाम माननीय मंत्री महोदय ने बताए। इस प्रांत के इस गांव से पोस्ट ऑफिस के माध्यम से 40 देशों को निर्यात किया जा रहा है। इसलिए ये सारा बिल मैं समझता हूं कि सब योग्यताओं के साथ और बहुत संक्षिप्त विधेयक और आगे के लिए आगे की बातों को ध्यान करने के लिए। दूसरी बात ये कही गई कि ये कंपटीशन का नहीं है। आज कोरियर सर्विसेज हैं, डाक सेवाओं में कितना सुधार हुआ है। ये सुधार के लिए आज कोरियर सर्विसेज हैं, तो कोरियर सर्विसेज से भी बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए ये सारा जो विस्तार का काम है, वो विस्तार का काम करने का जिम्मा इस सरकार ने लिया है। क्योंकि पिछले 12 में जो सरकार थी वो तो लीक पीटती थी कि ये बिल बना हुआ है, इसमें ये अमेंडमेंट कर दो। ये सरकार जो है वो बिलों को नए स्वरूप में लेकर आ रही, आज की आवश्यकता के अनुसार, आज के समय के अनुसार, और भारत का बढ़ते हुए स्वरूप और भारत की आगे की आवश्यकताएं, उन सब कामों को लेकर ये बिल लाया गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय को भी इस बिल के लिए धन्यवाद देता हूं। राजस्थान में माननीय उप सभापति महोदय 11,000 से अधिक पंचायत और 44,000 से ज़्यादा गांव हैं। उन गांवों तक कोई बैंक तो नहीं पहुंच सकती, लेकिन पोस्ट ऑफिस उस गांव तक पहुंचा गया है। और उस पोस्ट ऑफिस में गांव का आदमी अपना सेविंग बैंक का अकाउंट खोलकर, अपना पासपोर्ट बनाकर, अपना रुपया लेकर अपना एक्स्ट्रा काम कर सकता है। इस प्रकार का अच्छा विधेयक है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय श्री